हिंदुस्तान में पूरा हिंदुस्तान केवल 14 अप्रैल नहीं, ये पूरा महीना और अगला महीना बाबा साहब की जयंती का है। जहां हम बाबा साहब की जयंती तो मना रहे हैं, वहां यह बात जानने और समझने की ज़रूरत है कि बाबा साहब के भारत पर, बाबा साहब के अनुयायियों पर, बाबा साहब की सोच पर हरियाणा की नायब सैनी सरकार और दिल्ली की मोदी सरकार ने हमला बोल रखा है। वो हमला कहीं आरक्षण को तोड़ने का है तो कहीं संविधान बदलने का है। 2000 में भी बीजेपी ने संविधान बदलने की कोशिश की और 2024 में भी 400 पार का नारा संविधान बदलने के लिए दिया था। बीजेपी के पितृ संगठन के लोगों ने 12 दिसंबर 1949 को रामलीला ग्राउंड में बाबा साहब का, अंबेडकर जी का पुतला भी इसीलिए जलाया था। इनकी मानसिकता ही दलित और गरीब विरोधी है। कहीं ये दलित और गरीब विरोधी मानसिकता आरक्षण तोड़ने को लेकर है, कहीं संविधान बदलने को लेकर है, तो कहीं दलितों का बजट काटने को लेकर है। अगर आप दिल्ली की सरकार का, केंद्र सरकार का 5 साल का पिछले बजट देखें तो 67,000 करोड़ रुपया अकेला जो दलितों को आवंटन हुआ था वो खर्च नहीं हुआ। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लगभग 5,500 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ। पीएम अजय जो दलित समाज के लिए योजना बनाई थी बड़े शानो शौकत से, उसका 5,101 करोड़ खर्च नहीं हुआ। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने भी 10 साल में 2139 करोड़ रुपया दलित आवंटन का खर्च ही नहीं किया। नायब सैनी जी ने खुद कहा था कि 5,000 करोड़ का जो उन्होंने बिजली के बिलों का बोझ डाला है, उस पर वो सुरजेवाला से बहस को तैयार हैं। तो सुरजेवाला तो बैठा है। महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर में अगर बदबू आती है उन्हें, तो फिर कहीं और जहां वो कहें हम वहां कर लेते हैं। बहस तो ये है कि किसी भी पत्रकारों के दफ्तर में या आपके समूह में हमें भी बुला लें, उनको भी बुला लें, हम तो उनका आदर भी करेंगे। कैथल आएंगे तो आदर भी करेंगे और उसके साथ साथ तथ्यों पर बहस भी करेंगे। मंडी में गेहूं भीग रहा है, सिलेंडर 500 का मिलना था, अब 861 का हो गया। सर 861 नहीं है, अब 950 से ऊपर चला गया है। 980 रुपये, अब 1000 रुपया ही समझ लीजिए टच कर गया है। और दूसरी तरफ 2 रुपया पेट्रोल और डीजल का भी खा गए हैं। तो इसलिए हमारा केवल ये कहना है, 10 साल में पेट्रोल, डीजल और गैस से 35 लाख करोड़ का टैक्स, 35 लाख करोड़, ये मैं नहीं कह रहा, ये कंपनियों की बैलेंस शीट है। अगर टोटल करके देखें तो 10 साल में उन्होंने इतना पैसा लोगों की जेब काट कर कमाया है। वो पैसा गया कहाँ, किसकी जेब में जा रहा है?